हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है आप लोगों को 200% प्लस की रिटर्न देके जा रही है। उसके साथ साथ हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 10% के आसपास है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, विसा स्टील लिमिटेड। कंपनी जो है वो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है एंड हाई कार्बन फेरोक्रोम भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी उड़ीसा में स्थित है, देख सकते हो। एंड अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो कि क्लाइंट्स कौन कौन है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वेबसाइट में जाके सिंपली जान सकते हो। बीएससी एंड एनएससी दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। 182 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पीई है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसीई, बुक वैल्यू एंड 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स में 53.7% रिटर्न देके जा रही है। अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न के बारे में डिस्कस करें एक साल की तो 204.87% के आसपास निकल के आ रही है। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा आराम से 100 से 150% की रिटर्न बना के जा सकते हैं फ्रॉम दिस कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये शायद दिसंबर क्वार्टरली के लिए है या तो फिर हो सकता है सितंबर क्वार्टरली के लिए था। ये लोग अभी भी अपडेट नहीं किया क्योंकि कई सारे स्टॉक्स के केस में ये हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी अगर करंट टीएम देखा जाए तो काफ़ी बेकार परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट देखा जाए तो बहुत ही सही ये लोग दिखा रहा है कि बहुत ही सही प्रॉफिट दे सकती है कंपनी। तो बहुत सारे केसेस में सितंबर क्वार्टरली की जो ये न्यूज़ थी वो अपडेट नहीं किया है। तो हो सकता है दिसंबर क्वार्टर की हो सकता है सितंबर की, इग्नोर इट। क्योंकि देखो कोई भी क्वार्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, कौन सी क्वार्टर, सितंबर हो या दिसंबर, एटलीस्ट मेंशन तो करना चाहिए था ना। कौन में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -5.61% है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 571.14 करोड़ एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज हो रखा है। ऊपर भी मैंने ये दिखा दिया था आप लोगों को। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी जो है एक टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है और बीच में तो 1000 करोड़ के आसपास का लॉस दिया था कंपनी ने, जबकि कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 182 करोड़ के आसपास का है। तो देख सकते हो आप लोग। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में कंपनी जो है वो 1100 करोड़ प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास की लॉस दे रही है। तो इसके साथ और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होने वाली है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो मुझे यही लग रहा है कि गाइज हो सकता है कि 2-3 हज़ार करोड़ की भी लॉस पोस्ट कर दे इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर। कुछ भी हो सकता है। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -2500 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ही जा रही है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें, बोरोइंग्स इंक्रीज़ हो रही है एंड रिजर्व और भी कम होते जा रही है। तो उल्टा होना चाहिए था कि बोरोइंग्स डिक्रीज़ होना चाहिए था एंड रिजर्व इंक्रीज़ होना चाहिए था पॉजिटिव की तरफ। अभी देखते हैं कैश फ्लो का क्या हाल है। कैश फ्लो में कोई भी अपडेट नहीं है सितंबर या दिसंबर की, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो। देखो मेजॉरिटी ऑफ द चांस तो पॉजिटिव में ही है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में डेब्ट लिया है, बाकी कुछ भी हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न गाइस, एफआईआईज़ की ज़बरदस्त होल्डिंग है। कह लीजिए 22% के आसपास एफआईआईज़ की होल्डिंग है। सॉरी, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड की जो होल्डिंग है वो इन लोगों ने कम किया है। बाकी और एक एफआईआई ने ये जो माल है वो उठा लिया है, देख सकते हो आप लोग। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल परसेंटेज में, देख ही सकते हो 21.95 जो था वही है। उसके बाद अगर पब्लिक के होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो, अगर ये कैलकुलेट करते हो ये दो तो अराउंड 11.83% के आसपास जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो काफ़ी सही है आप लोगों के लिए।
कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो गाइस कंपनी है ही नहीं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है फॉर एनी रीज़न देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर दिट। देखो गाइस, कंपनी आप लोगों को दिखा दिया, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक है, तो अगर भरोसा नहीं है तो बाई करने का मतलब बेकार पैसा रिस्क में डालने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता, तो अवॉइड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अभी हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पे और देखते हैं कि कंपनी में कल क्या हुआ था, मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी मेटल में लिस्टेड है। एंड उसके बाद अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें 67,066 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 10 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 8,000 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 15.75 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज अपडेटेड नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं एनएससी की डेली चार्ट पे। कंपनी फ्राइडे के दिन 1.61% अप थी, 16 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो देखो गाइज कंपनी जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रही थी, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है लेकिन रिट्रेसमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल तो दिख रही है लेकिन ऐसा कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट या तो फिर करेक्शन पुल बैक जो भी आप लोग बोलना चाहते हो यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर रिट्रेसमेंट कंपनी देती, अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट मेजर रिट्रेसमेंट आप लोग आराम से 17.3 के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 19.35, 21.55 एंड 23.85। और अगर यहाँ पे यहीं से मंडे के दिन या तो फिर ट्यूसडे के दिन कंपनी रिट्रेसमेंट दे देती है तो रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग डायरेक्टली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 19, 21 एंड 23। तो गाइस बहुत लोग पूछ रहे होंगे ये 17 का टारगेट कहाँ गया, क्योंकि देखो जब ये कंपनी ऐसे ही ऊपर जा रही है तो मैंने आप लोगों को बोला कि 17 के ऊपर बाई करना है आप लोगों को, कंफर्मेशन के बाद कि ये कंपनी जो है वो सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुकी है। तो गाइस देखो जब कंपनी प्रॉपरली पुल बैक या तो फिर रिट्रेसमेंट देती है उसका मतलब है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। 90% केसेस में ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हो जाता है। रिट्रेसमेंट के बाद जब कंपनी बाउंस बैक देती है तब 90% केसेस में कंपनी ऊपर की तरफ ही जाती है और उस पैटर्न का जो हाई है, स्पेशली यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो हाई है इसके ऊपर ही कंपनी क्लोजिंग करेगी और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है या तो फिर टारगेट है 19.35 की है, तो डायरेक्टली 19.35 मतलब 19 के लेवल के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। हाँ 10% केसेस में रिट्रेसमेंट के बाद भी इसका जो हाई है या तो फिर लो है वहीं से कंपनी नीचे गिरना चालू कर देती है या तो फिर वहीं से कंपनी जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर जाती है। बाकी 90% केसेस में वो नहीं होती है। अगर रिट्रेसमेंट दे रही है तो इसका जो हाई है या तो फिर लो है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो वो क्रॉस कर ही देती है कंपनी वेरी इजीली। तो गाइस सब कुछ मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर ऐसे ही चलती रही विदाउट मेजर रिट्रेसमेंट और पुल बैक तो 17.3 के ऊपर बाई करना है आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन की कंपनी जो है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये। और अगर रिट्रेसमेंट दे देती है, रिट्रेसमेंट कंफर्मेशन के बाद मतलब रिट्रेसमेंट के बाद जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोग डायरेक्टली बाई करके चलना फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19.35, सेकंड 21.55 एंड थर्ड 23.85। टारगेट सभी के सभी सेम ही रहेंगे आप लोगों के लिए। तो गाइस एक काम करके चल सकते हो, ये जो सारे के सारे लेवल्स है एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस मिटा दिया है ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।